क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ क्योंकि ना आप तो सहज में ही सुजान है और ये सहज में ही टेढ़ा। तो सुने ना, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन कभी नहीं जाना। क्या दयालु पुत्र है, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, अरे बालक बचन करी नहीं जाना। क्योंकि बालक के वचनों को कान क्यों नहीं करना चाहिए प्रधान जी? बालक के वचनों को क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि बालक एक स्वभाव और नहीं देवता नहीं न संशय विदुषयिता, क्योंकि सही नहीं सही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, तो कृपा को बढ़ाओ गुसाई मो पर करो दास की कृपा को बढ़ाओ गुसाई मुँह पर करिए दास की कही यही विधि से जाई मुनि नायक सोई करो कहे मुनि तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्रोध कैसे शांत हो? जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तुम्हारे भैया की तरफ देखता हूँ तो क्रोध और देखो फिर पीछे देखो मेरे पीछे। जब तुम देखते हो तो हाथ जोड़ करके देखो, जब तुम देखते हो तो हाथ जोड़ करके देखो, ताले ठोक रहा है। तो पूछ रहे हमारा क्रोध कैसे शांत? जब तुम देखते हो तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, और जब मैं देखता हूँ ताले ठोक कर बाहर कमोड़ा आंखें दिखा रहा है। अब मैं जान गया तुम दोनों भाई मिले हो। राजा के राजकुमार हो, राजा राजपूत का बाप, दोनों दूनी आंख, हमें बता रहे हो पाठ सिखा रहे हो, काय में बोलो क्या? यही उठान हो रवीना तो मैं आपने अगर तुम्हारे भैया के कंठ पर फंसे का प्रहार नहीं किया, मानो उसने जीवन में कोई क्रोध नहीं। हटाओ मेरे सामने से। देवता आज आप बताइए, पड़ोस हम रघुवंशी ऊपर भी उठ गए। आप केंद्र पड़ोस ने न जाने कितना खून पिया, लेकिन आज तक आज के पड़ोस की पिपासा शांत नहीं हुई। आज आपका ये पड़ोस मुझसे मेरा आनंद छीनना चाहता नहीं ना, क्योंकि भाई को संसार में वह अमूल्य वस्तु है जो सभी को प्राप्त नहीं होती, और भागी को वह भाई हुआ करते हैं जिनके भाई होते हैं।
तो भाई, इनके भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम है देवता, परस्पर प्रेम है। अभागी तो वह है जिनके भाई है, और उससे भी बड़े अभागी तो वह है संसार में जिनके भाई तो है लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। क्योंकि बताया गया कट गई भुजा जब योद्धा तो नर में नहीं कमान कहा, भाई का भाई ये होता है, भाई बिन जग में मान कहा, भाई बिन जग में मान कहा। आज वही भाई रूपी भुजा को आप काट लेना चाहते ना, क्योंकि एक लाल को मैया जब पाती तो बड़ी दुख सहती, खुद की ले सो कली की सूखे में हमें सुलाती है, और खुद भूखी रहती है मैया, और हमको जमीन करवाती है। जिस तरह मैं अयोध्या से चला तो बड़ी मैया ने अनुज का मेरे हाथ में आम देते हुए कहा था, तोड़ करे मेरी मैया ने कहे हुए क्या सुनाया? मैया ने चलते समय कहा निज वचन राम तुम सुन लेना, लक्ष्मण तो जैसे साथ लिए वैसे ही मुझे सौंप देना, यदि आप लखन को मारोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मैया मुझे ये न कर तो क्या कर समझाऊंगा? यह तो मुझसे पीछे आया है, या मुझसे पहले जाएगा? इस समय मैं अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या राम को जिसने अपने पीछे अपने भाई का वध करवा दिया, नाथ अपने पीछे अपने भाई का वध करवा दिया, मुझे कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा देवता? अब क्या कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्योंकि बंधु विहीन सोपा कुल में, अरे कैसे अवध जाऊंगा? मैया पूछे ये न कर कहा तो क्या कर समझाऊंगा? यदि आप लखन को मारोगे ये सर करेंगे लग जाएगा। ये आप उल्टा कर देंगे संसार के नियम को ही देवता। यहाँ मुझे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? अगर बड़ा भाई जीवित है दूसरा भाई की मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा शोक नहीं होता संसार में, क्योंकि भाई भाई का प्रेम अटूट प्रेम होता है। बिना जगत सहोदर भाई संसार में सब कुछ बड़ा प्राप्त किया जा सकता, लेकिन भाई का प्रेम भाई द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैया रे चलते समय कहा ये बचन राम मम सुन लेना, लक्ष्मण को वैसे ही मुझे सौंप देना।
मेरी प्रार्थना यही है रात यदि मारना ही चाहते हो तो पहले आप मुझे मारो, पीछे सिखा रोज कर मेरा एक काम करना छाती से छाती मिला हमारी सरयू में रात बहारे। जिस समय मैं अवध में जाऊंगा मैया आएगी द्वार पर, कहेगी राम, मैं कहूंगा हाँ मैया। लक्ष्मण तुम्हें क्या कहूंगा राम, तुम्हें क्या कहूंगा मैया से, मैया को किस प्रकार से समझाऊंगी इसलिए राम। मैया ने चलते समय दिया लकड़ का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिएगा। आप इस कौन से मेरे दीवा का छेदन कर दे, आपका क्रोध शांत हो जाए देवता, अपने क्रोध का संबंध आप मेरा वध करके कर दे, लेकिन मेरे बंधु को न मारे देवता, मेरे लखन को न मारे देवता, मेरे लखन को न मारे, मेरे लखन को न मारे। राम तुम रो रही हो, देवता राम तुम्हारा रोना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? रोम रोम में बसने वाले रमाकांत, यदि तुम रो दोगे तो संसार के लोगों का क्या होगा? जब आप रो दोगे तो संसार के लोगों का क्या होगा राम? इसलिए तुमसे मेरा कहना है, तुमने कहा जिस समय तुम अयोध्या से चले थे उस समय तुम्हारी मैया ने कहा था कि लक्ष्मण को जैसा दे जा रहे हो वैसा ही मुझे सौंप देना। नहीं राम, नहीं राम, तुम्हारी माँ तो एक छत्राणी माँ है और छत्राणी माँ कभी ये नहीं कह सकती है कि युद्ध स्थल से पीठ दिखा करके लौट आना। छत्राणी माँ तो ये कहती है या तो वीरता प्राप्त करके आना या वीर गति को प्राप्त हो जाना। लेकिन तुम रो रहे हो, तुम्हारी मैया ने कहा था कि जैसा ले जा रहे हो वैसा ही सौंप देना। नहीं राम, एक बार युद्ध में मैं बदल गया, मैंने भी अपनी मैया से कहा माँ मैं भी देश की सेवा करने के लिए सीमा पर जाऊंगा, तो मेरी मैया ने चलते समय मुझसे क्या कहा था जानते हो रहा? सुने व्यास जी, लाल मेरे लाल, मेरी माँ कह रही कि लाल मेरे लाल न दिल को दुखाना लाल, लाल मेरे लाल हो जाऊं बीमार लाल तो औषधि न लाना लाल, लाल मेरे लाल पर दूध को लाल जाना लाल, लाल मेरे लाल। और मैंने कहा कि परी रहूं मैं सरसैया पर, मेरी माँ ने कहा अगर मेरी मृत्यु हो जाए छतरी पर कस जाऊं तो भी क्या करना, परी रहूं मैं सरसैया पर तो काढ़ा ना लगाना लाल, लाल मेरे लाल पर दूध को ना लगाना लाल, लाल मेरे लाल। और मेरी भैया ने कहा था कि पीठ पर घाव हो लाल, पीठ पर घाव हो लाल तो मैं पीठ को घुमाऊंगी और सीने पे घाव होंगे लाल तो मैं सीने से लगा लूंगी, लाल मेरे लाल पर दूध को ना लगाना लाल, लाल मेरे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पादार बिंदु में आपकी कारुणिक वाणी को सुनकर के प्रभावित हुए हैं। हमारे गांव के निवासी महेंद्र यादव आपकी ओर से 200 पुष्प मुद्राएं एवं सुरेंद्र सिंह यादव रजावत कृपालपुर निवासी 50 पुष्प मुद्राएं, फेरम सिंह रजावत 50 पुष्प मुद्राएं भी कृपालपुर निवासी है और भूरा सिंह रजावत
एवं कृपालपुर निवासी आप 100 पुष्प मुद्राएं, उमेश यादव 50 पुष्प मुद्राएं, अरुण द्विवेदी उर्फ लाला 50 पुष्प मुद्राएं, संतोष यादव मेरी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं, राजू कठेरिया की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं, भोलू गुप्ता की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं, राज बहादुर शंकरा जी की ओर से 50 मुद्राएं, भगवान श्री राम के बाजार बिंदु में सभी के लिए जितने भी नाम बोले ये केवल पूरा संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। धन्यवाद। राम, तुमने कहा कि संसार में राम धन मिले, धन धाम मिले और मिले महीपत की ठकुराई, पर मिलता नहीं जग में माँ का गया भाई। संसार में एक बार भाई मर जाए तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है, तब एक कोक का खेला भाई मिलता है। एक बार माँ मर जाए तो मेरे विचारों दूसरा जन्म लेना पड़ता है, तब जन्म देने वाली माता मिलती है। एक बार अगर पिता मर जाए तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है, तब जन्म देने वाला पिता मिलता है। लेकिन आज के पिताओं को मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे वृद्ध हो गए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। और आज के भाई न्यायालय में खड़े हैं, आप बच्चों के द्वारा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। एक भाई के पक्ष में न्याय चला गया तो दूसरा भाई को ढाना लेकर के रास्ते में खड़ा है तो भाई का पत्र देता है। जरा विचार करो, धन का बंटवारा कर लेना, जमीन का बंटवारा कर लेना, दौलत का बंटवारा कर लेना, घर का बंटवारा कर लेना, तो मगर बात आए भाई भाई की तो कभी भाई भाई का बंटवारा मत करना मेरे विद्वानों। कहा गया है संसार में मैंने घूम घूम के देखा है कई बार, संसार में मैंने घूम घूम के देखा है कई बार, लेकिन भाई भाई का विमर्श